तो भाई फाइनली एसओएल के बीए बीकॉम बीएससी के एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप लोग 12th पास आउट करके एसओएल में एडमिशन ले सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे भाई आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अपना पूरा एडमिशन फॉर्म भरना है, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझा दूंगा। उससे पहले भाई फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज भाई इस चैनल पे आप लोगों को सारी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जो एज इट इज आप लोग के एग्जाम में आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहले भाई एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को एसओएल की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। sol.du.ac.in किसी भी ब्राउजर में आप सर्च करके यहाँ पे आ सकते हो। अदरवाइज डायरेक्ट लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद भाई आप लोगों को आप लोगों को थर्ड लिंक मिल रहा होगा, यूजी न्यू एडमिशन 2026-27 इज लाइव। सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। अब ये आप लोगों के आगे भाई एडमिशन पोर्टल खुल के आ गया, जहां से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और अपना एडमिशन फॉर्म भरना है। इस पोर्टल पर भाई आप लोग पहली बार आए होगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिंपली आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना है, जो भी आप लोगों की 10th क्लास की मार्कशीट में नाम है वही नाम सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पे डालना है। फिर भाई आप लोगों को अपना ईमेल आईडी डालनी है और उस ईमेल आईडी को जो है दोबारा से यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए डाल देनी है। इसके बाद भाई आप लोगों से मोबाइल नंबर मांग रहा है, आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना, फिर उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे री एंटर कर देना। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड भाई आप लोग जो है कुछ भी बना सकते हो, जो भी आप लोगों का मन करे। मिनिमम 6 कैरेक्टर जो है पासवर्ड में आप लोगों के होने चाहिए। वो पासवर्ड बनाने के बाद भाई आप लोगों को वो वाला पासवर्ड जो है यहाँ पे दोबारा एंटर कर देना है। इतना करने के बाद भाई आप लोगों को जो है ये कैप्चर दिख रहा होगा, इसको भाई आप लोगों को प्लस करके यहाँ पे लिख देना है। जैसे 18 और 7 कितना हुआ भाई 25, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे 25 जो है लिख देना है। उसके बाद भाई यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों के लिए सामने ये पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों ने जो ईमेल आईडी डाली है और जो मोबाइल नंबर डाला है उस पे भाई एक ओटीपी आया होगा, वो दोनों ओटीपी भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे डालने पड़ेंगे। जो ईमेल में आया होगा वो ईमेल वाला यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो मोबाइल पे आया होगा वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है दोबारा से यहाँ पे कैप्चर लिखा हुआ आ रहा है, इसे प्लस करके यहाँ पे लिख के वेरीफाई पे जो है क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग ओटीपी वगैरह डाल के वेरीफाई करोगे तो दोबारा से भाई आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों का जो है न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सिंपली आप लोगों को नीचे आना है। यहाँ पे भाई अब आप लोगों को जो है लॉगिन करना है। जो भी आप लोगों ने भाई मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाली थी उसको यहाँ पे आप डाल के जो है लॉगिन कर सकते हो, और जो आप लोगों ने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे डालना है। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है ये कैप्चर लिखा हुआ आ रहा है, इसे प्लस करके यहाँ लिखना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे अगला इंटरफेस ये शो होगा। यहाँ पे भाई आप लोगों को जो है नीचे की तरफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह लिखी होगी सभी कोर्सेज की, कि किस कोर्स में भाई एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, या आप लोग प्रोस्पेक्टस में भी खुद से जो है देख सकते हो। अदरवाइज आप लोग जो है इस चीज को स्किप कर सकते हो। इसके बाद भाई आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे भाई अंडरटेकिंग का एक ऑप्शन होगा, इस पे भाई आप लोग को क्लिक करना है और फिर भाई आप लोगों को सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों का एक्चुअल फॉर्म जो है एडमिशन फॉर्म वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल भाई आप लोगों के 8 स्टेप हैं फॉर्म भरने के, जिसमें से भाई हम फर्स्ट स्टेप पर है। तो फर्स्ट स्टेप में भाई आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे भाई आप लोगों को अपना फुल नेम डालना पड़ेगा हिंदी में। इसके बाद भाई आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आप लोगों को भाई अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आप लोगों की 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगी वही सारी डिटेल्स यहाँ पे डलेंगी। इसके बाद भाई आप लोगों को जो अपना रिलीजन डालना है कि भाई आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो। फिर आप लोगों को अपना मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप शादीशुदा हो या सिंगल हो, आप लोग जो है अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है भाई आप लोगों को कि आप लोग ST SC OBC से हो या अनरिजर्व हो। फिर इसके बाद भाई आप लोगों को अपना फादर नेम डालना है, फादर नेम को यहाँ पे हिंदी में डालना है। फिर मदर नेम डालना है, मदर नेम को यहाँ पे हिंदी में डालना है। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे जो है आप लोगों से पूछ रहा है कि आप एक ऑर्फन हो, यानी कि आप लोग जो है अनाथ हो, तो आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हो।
फिर पूछ रहा है कि भाई आप लोग जो है सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो, तो ये भी जो है भाई अपने हिसाब से आप लोग यस या नो कर सकते हो। अगर आप लोग भाई इकलौती लड़की हो अपने घर की, तो भाई आप लोग जो है इसमें भी यस या नो कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आप लोगों से आप लोग का ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, तो ब्लड ग्रुप भाई आप लोगों का जो भी है वो डाल दीजिएगा। अगर नहीं पता तो कुछ भी रैंडमली डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद आप लोगों से ये पूछ रहा है कि आप लोग जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आते हो भाई, यानी कि आप लोग जो है डिसेबल हो, अपाहिज हो, तो आप लोग जो है अपने हिसाब से यस या नो कर देना। फिर आप लोगों को भाई अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी डला हुआ मिलेगा। कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हो इसे। अगेन भाई ईमेल आईडी भी यहाँ पे आप लोगों को लिखी मिलेगी, कोई दूसरी भी डालनी है तो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। फिर नेशनैलिटी आप लोगों को सिलेक्ट करनी है कि आप इंडियन हो या इंडिया के बाहर के हो। इसके बाद भाई आप लोगों से ये पूछ रहा है कि आप लोग जो है डीयू सोल में कोई एम्प्लॉय हो, काम करते हो, तो यस या नो पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। फिर पूछ रहा है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हो, तो अपने हिसाब से यस या नो करना। इसके बाद पूछ रहा है कि भाई आप लोग जो है ड्यू सोल के थ्रू वार्ड कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर यस करोगे भाई वार्ड कोटा के लिए तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा आप लोगों से, इसलिए नो पे क्लिक करना अगर डॉक्यूमेंट्स ना हो तो। और अगर भाई आप लोग स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें भी यस या नो अपने अकॉर्डिंग कर देना। इसके भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देने पड़ेंगे अगर यस करोगे तो। फिर नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों से आपका एड्रेस पूछ रहा है, जिसमें भाई आप लोगों को अपने एड्रेस डालना है, सिटी डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है। और नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों से पिन कोड भी मांगा जा रहा है। फिर आप लोगों से भाई एक परमानेंट एड्रेस भी पूछ रहा है। अगर ऊपर वाला सेम एड्रेस आप लोग यहाँ पे भी डालना चाहते हो तो यहाँ पे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे जो है आप लोग टिक कर सकते हो, तो दोनों एड्रेस जो है सेम हो जाएंगे। इसके बाद भाई आप लोगों से जो है यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई आप लोग जो है एनआरआई हो, तो आप लोग जो है यस या नो अपने हिसाब से क्लिक कर देना। फिर और नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों की जो है बैंक डिटेल मांगी गई है। बैंक डिटेल्स भाई आप लोग अपनी भी डाल सकते हो या अपने पेरेंट्स की भी डाल सकते हो। और ये बैंक डिटेल इसलिए मांगी जाती है कि भाई एडमिशन वगैरह कुछ भी कैंसिल होता है तो वो आप लोगों के पैसे जो है रिफंड हो जाएंगे उस बैंक डिटेल्स के अकॉर्डिंग। जिसमें भाई आप लोगों को सबसे पहले तो ये डालना है कि किसका अकाउंट है आप लोगों का। अगर भाई फादर का है तो फादर का डालना है, मदर का है तो मदर का, खुद का है तो सेल्फ कर देना। फिर भाई आप लोगों को जो है जिसका भी बैंक अकाउंट है उसका यहाँ पे नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, बैंक का नाम डालना है, बैंक की ब्रांच क्या है वो डालना है, आईएफएससी कोड डालना है। फिर और नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे जो है आप लोगों से इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के बारे में पूछ रहा है। बेसिकली भाई ये आप लोगों से स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहा है। जो बच्चे फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं वो बच्चे जो है इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस वजह से आप लोगों की कुछ परसेंट जो है फीस रिफंड हो जाती है, वापस हो जाती है। लेकिन भाई आप लोगों को जो है इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा इस चीज का। जिसमें भाई सबसे पहले आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोगों की फैमिली जो एनुअल इनकम है वो कितनी है। फिर भाई आप लोगों से जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है एप्लीकेंट का, वो अपने हिसाब से डाल देना। फिर पूछ रहा है कि भाई आर्म फोर्स में या सेंट्रल आर्म फोर्स में आप लोग एम्प्लॉय हो, काम करते हो, तो आप यस या नो अपने हिसाब से कर देना। और नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे पूछ रहा है वार्ड ऑफ आर्म फोर्स या सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स में जो है एम्प्लॉय रह चुके हो या काम करते हो, तो यस या नो आप लोग अपने हिसाब से करना। क्या आप लोगों को भाई फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की जरूरत है, यानी कि स्कॉलरशिप की जरूरत है? अगर जरूरत है, आप फाइनेंशियली वीक हो तो यस करना। फिर आप लोगों को जो है अपनी इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है एलिजिबल हो पाओगे। और अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते तो भाई नो पे जो है आप लोग सिंपली क्लिक कर देना। नीचे आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई आप जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हो, तो आप लोग के ऊपर डिटेल्स के अकॉर्डिंग खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा ये यस या नो। फिर भाई आप लोगों से जो है डॉक्यूमेंट की डिटेल मांगी जा रही है कि पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हो तो भाई डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को इनमें से कोई सा अपलोड करना पड़ेगा। बीपीएल राशन कार्ड वगैरह जो भी है वो आप लोग जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर राशन कार्ड वगैरह नहीं है तो भाई यहाँ पे जो है आप लोग अपनी जो फैमिली इनकम है ना इसे थोड़ा सा बढ़ा देना, जैसे 4 लाख से 8 लाख के बीच में कर देना। फिर भाई आप लोगों से जो है ये सारी चीजें नहीं मांगी जाएंगी, इन्हें जो है फिर अपने हिसाब से आप लोग सेलेक्ट करके देख सकते हो। इसके बाद नीचे आओगे तो भाई आप लोगों से जो है और अदर इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, लाइक आप लोगों को भाई कुछ कंप्यूटर नॉलेज है तो भाई अपने हिसाब से यस या नो बता देना। कंप्यूटर नॉलेज है तो क्या आप इंटरनेट यूज करते हो, तो भाई इंटरनेट तो आज के टाइम पे हर कोई यूज कर सकता है। आपके घर में भाई कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो बता देना उस हिसाब से यस या नो। क्या आपने भाई 12th क्लास जो है इंडिया के बाहर से पढ़ाई करी है 12th क्लास में,
तो यस या नो अपने हिसाब से बता देना। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद भाई आप लोगों को जो है सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अगला इंटरफेस ये शो हो जाएगा। यहाँ पे भाई आप लोग की सारी डिटेल्स आएंगी। एक बार इन सारी डिटेल्स को आप लोग वेरीफाई कर लेना। अगर कुछ भी भाई गलती हो गई है तो भाई आप लोग जो है नीचे आके उस पे एडिट पे क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हो। और अगर सब कुछ सही है तो भाई सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब भाई आप लोग जो है सेकंड स्टेप पे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट स्टेप जो है आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में भाई आप लोग को जो है अपनी एबीसी आईडी और भाई अपनी आप लोगों को जो है डीईबी आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब ये एबीसी आईडी और डीईबी आईडी आप लोगों को बनानी कैसे है, इसके ऊपर बहुत जल्दी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी पुरानी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोसीजर सेम है, जाके बना लीजिएगा। अदरवाइज भाई यहाँ पे भी जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जो है यूजर गाइड भी दे रखी है कि कैसे बनानी है। अदरवाइज जो है वीडियो का लिंक भी दे रखा है। इस वीडियो को देखकर भी जो है आप लोग अपनी एबीसी और डीईबी आईडी जो है बना सकते हो। यहाँ पे भाई आप लोगों को सबसे ऊपर जो है अपनी एबीसी आईडी डाल देनी है बना के। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे आप लोगों को अपनी डीबी आईडी डाल देनी है और डीबी आईडी को भाई दोबारा से आप लोगों को यहाँ पे री एंटर करना है। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सबसे पहले डे डालना है, मंथ डालना है और ईयर डालना है। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है ये डीबी आईडी एबीसी आईडी डाल के जो है यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप भाई सबमिट करोगे अपनी एबीसी और डीईबी आईडी डालकर तो भाई आप लोग को प्रीव्यू करने के लिए बोल देगा। यहाँ पे आप लोग की एबीसी आईडी और डीईबी आईडी आ जाएगी, चेक कर लेना। अगर सही है तो वेल एंड गुड है, कुछ गलती हो गई है तो भाई एडिट कर सकते हो। अदरवाइज सब कुछ सही है तो आप लोग जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो भाई आप लोगों का सेकेंड स्टेप भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग अपने थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हो, जिसमें भाई आप लोगों को जो है अपनी एकेडमिक डिटेल सारी भरनी पड़ेंगी। जिसमें सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि 12th क्लास जो आप लोगों ने कौन से बोर्ड से करी है, वो आप लोग जो है बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप लोगों के बोर्ड का नाम है। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है अपना रिजल्ट का स्टेटस बताना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पास हो गए तभी आप एडमिशन ले सकते हो। फिर भाई आप लोग को यहाँ पे 12th क्लास का जो रोल नंबर था आप लोग के बोर्ड का वो डालना है, जो पासिंग ईयर है वो डालना है। इसके बाद आप लोगों को जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो भाई अगेन आप लोगों को जो है सारी डिटेल्स शो कर देगा। और नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे जो है अब आप लोगों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जो भी आप लोगों के 12th क्लास में सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आप लोगों को एक एक करके यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे और उनके मार्क्स भी भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे बताने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले भाई हम इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में भाई आप लोगों को कितने में से मार्क्स दिए गए हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई 100 में से मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। आप लोगों को कितने मिले हैं 100 में से वो आप लोगों को बताना है भाई। इसी तरीके से भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट थे वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं और उनमें भाई कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आप लोगों को मिले हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स मांग रहा है, लाइक भाई आप लोगों का जो भी लास्ट अटेंडेड स्कूल रहा है, ऑब्वियस सी बात है जिससे आप लोगों ने 12th क्लास करी होगी वही आप लोगों का लास्ट स्कूल होगा, उसका भाई नाम और एड्रेस मांग रहा है। फिर स्कूल का भाई टाइप पूछ रहा है कि कोई गवर्नमेंट स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था, ओपन स्कूल था, जो भी था आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। स्कूल की भाई लोकेशन यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ की थी, जहाँ की भी थी आप लोग जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर भाई मीडियम पूछ रहा है कौन से मीडियम में आप लोगों ने पढ़ाई करी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। फिर 10th क्लास की आप लोगों से डिटेल मांगी जा रही है कि 10th क्लास आप लोगों ने कौन से ईयर में पास आउट करी है वो आप लोग यहाँ पे बता देना। स्कूल का टाइप बता देना कि भाई गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट था, केंद्रीय विद्यालय था। यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है कि भाई कौन सा स्टेट था आप लोगों का वो बता देना। 10th क्लास कौन से बोर्ड से करी है वो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो। इसके बाद भाई आप लोगों से जो है 10th क्लास जो भी स्कूल से आप लोगों ने करी है उसका भाई यहाँ पे आप लोगों को नाम डालना है और एड्रेस डालना है। 10th क्लास का यहाँ पे रोल नंबर डालना है और भाई 10th क्लास का जो रिजल्ट मोड आया था वो यहाँ पे आप लोगों को डालना है। यानी कि रिजल्ट जो है भाई आप लोगों का परसेंटेज के हिसाब से आया था या ग्रेड सिस्टम के हिसाब से आया था, तो वो जो है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करोगे तो भाई आप लोगों से जो है मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट पूछ रहा है कितने थे, ऑब्वियस सी बात है 10 ही होते हैं। उसमें से भाई आप लोगों को सीजीपीए कितनी मिली थी वो आप लोगों को बताना है। वो सीजीपीए भाई कितनी परसेंटेज के
बराबर होगी वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। और अगर आप लोगों का भाई यहाँ पे परसेंटेज वाला सिस्टम था तो भाई आप लोगों के टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें से कितने मार्क्स आप लोगों को मिले, कितनी परसेंटेज बनी, वो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद भाई आप लोगों को नीचे आना है। फिर भाई यहाँ पे आप लोगों से जो है और एडिशनल डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे कि भाई ये पूछ रहा है कि आप लोगों ने ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असमी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, मैथमेटिक्स, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट भाई आप लोगों ने क्या अपनी स्कूल लाइफ में पढ़े हैं? ऑब्वियस सी बात है भाई, सारे तो नहीं पढ़े होंगे, इनमें से कुछ ही पढ़े होंगे। लाइक जैसे कि भाई मैंने हिंदी पढ़ा है तो मैं हिंदी पे जो है यस पे टिक कर दूंगा। अब इसके बाद ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि भाई हिंदी जो है हमने कौन सी क्लास तक पढ़ी है, तो वो हमें बता देनी है भाई 12th क्लास तक पढ़ी है मैंने। सिमिलरली भाई इंग्लिश भी पढ़ी है तो इंग्लिश में क्लिक करता हूँ यस पे। इसके बाद भाई मैंने इंग्लिश भी 12th क्लास तक पढ़ी है। आप लोगों ने जितनी भी क्लास तक पढ़ी होगी उस हिसाब से यहाँ जो है आप फिलअप कर दीजिएगा। बंगाली नहीं पढ़ी तो नो पे क्लिक कर देता हूँ। असमी नहीं पढ़ी है भाई, तमिल भी नहीं पढ़ी, तेलुगु भी नहीं पढ़ी, पंजाबी भी नहीं पढ़ी, संस्कृत पढ़ी है भाई मैंने। संस्कृत भाई मैंने 10th क्लास तक पढ़ी है तो 10th क्लास आप लोग सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से। उर्दू भी नहीं पढ़ी भाई, मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ी, या मैथमेटिक्स भाई पढ़ी है तो मैंने जो है 10th क्लास तक पढ़ी है तो 10th क्लास तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये सारी डिटेल्स आप लोग अपने हिसाब से भर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो भाई आप लोगों को जो है दोबारा से सारी डिटेल्स प्रीव्यू करने के लिए बोल देगा, चेक करने के लिए बोल देगा। अच्छे से चेक कर लेना, सब कुछ सही है तो वेल एंड गुड है, कुछ गलती हो गई है तो एडिट पे क्लिक करके एडिट कर लेना, अदरवाइज नेक्स्ट पे जो है आप लोग को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही भाई आप लोगों को जो है 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग अपने 4th स्टेप पे पहुंच चुके हो, जिसमें भाई आप लोगों को जो है प्रोग्राम के बारे में बताना है, यानी कि कौन से प्रोग्राम में, कौन से कोर्स में जो है आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो एसक्यूएल में। अब नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी सारी आप लोगों ने अपनी एकेडमिक डिटेल्स वगैरह डाली है उसके अकॉर्डिंग भाई बता देगा कि कौन कौन से कोर्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो। जैसे कि भाई मैं यहाँ पे बीकॉम के लिए एलिजिबल हूँ, बी ऑनर्स इंग्लिश के लिए एलिजिबल हूँ। इसके बाद भाई मैं जो है बी ऑनर्स इंग्लिश विद हिस्ट्री के लिए एलिजिबल हूँ। जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे, जिन जिन के लिए मैं एलिजिबल हूँ वो सारे यहाँ पे शो कर देगा। इनमें से जो भी आप लोगों को एलिजिबल दिखा रहा है वो कोर्स जो है आप लोग कर सकते हो। तो मैं इतने सारे कोर्स के लिए भाई यहाँ पे एलिजिबल हूँ, इनमें से कोई सा भी कोर्स जो है मैं कर सकता हूँ। और जो यहाँ पे भाई रेड में आ रहे हैं तो इनके लिए मैं नॉट एलिजिबल हूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी आ रहा है। तो ये सारे कोर्स मैं नहीं कर सकता जो जो यहाँ पे रेड में लिखे आ रहे हैं। तो सिंपली आप लोगों को जो है अब यहाँ पे आने के बाद जिस भी कोर्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो वो कोर्स यहाँ पे आप लोग को प्रोग्राम में सेलेक्ट करना है। लाइक भाई मान लो मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है विद हिस्ट्री माइनर से, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है मीडियम सेलेक्ट करना है कि आप हिंदी मीडियम में करना चाहते हो या इंग्लिश मीडियम में, तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया। फिर भाई आप लोगों को जो है रीजन कोड फॉर एडमिशन सेलेक्ट करना है, यानी कि ये बताना है कि भाई आप लोगों को रीजनल सेंटर कौन सा चाहिए। एसयूएल के टोटल भाई 4 रीजनल सेंटर है और जो मेन वाला है ना वो है भाई आप लोगों का नॉर्थ रीजनल सेंटर। ये समझ लो एक तरीके से हेड ऑफिस है, लेकिन आपको जो भी नियरेस्ट पड़ता है आप वो जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम नॉर्थ वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर अगेन भाई आप लोगों को जो है डिटेल्स वगैरह सारी प्रीव्यू करने के लिए बोल देगा, चेक कर लेना, कुछ गलती हुई है तो एडिट कर देना, अदरवाइज नेक्स्ट पे जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 4th स्टेप भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आप लोग जो है 5th स्टेप पे पहुंच चुके हो। 5th स्टेप में आप लोगों को जो है कोर्स की डिटेल डालनी है, यानी कि आप लोगों को अपने सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो सेलेक्ट करने हैं। जो भी आप लोग ग्रेजुएशन में जो भी आप लोगों ने कोर्स सेलेक्ट करा होगा उसमें आप जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो वो सारे सब्जेक्ट आप लोगों को चूज करने हैं। और कुछ सब्जेक्ट भाई ऑलरेडी चूज होंगे, लाइक जैसे भाई हमें सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला मेरा सब्जेक्ट रहने वाला है वो है भाई मेरा पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। और इसको भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, चेंज भी नहीं कर सकता, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, पहले से ही सेलेक्टेड है। और यहाँ पे ताला भी बना आ रहा है, लॉक है ये सब्जेक्ट, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये मिलेगा ही मिलेगा, कंपलसरी है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट भी हमें मिल गया है, ये भी कंपलसरी है। तीसरा सब्जेक्ट भी भाई हमें मिल गया, ये भी कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा इस कोर्स में। जो चौथा सब्जेक्ट है ये भी भाई इन लोगों ने अपनी मर्जी से हमें दे रखा है, कंपलसरी है, पढ़ना पड़ेगा हमें फर्स्ट सेमेस्टर में। जो 5वां सब्जेक्ट है ये भी भाई ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कंपलसरी है। छठा सब्जेक्ट देख सकते हैं ये भी सेलेक्टेड है।
और जो हमारा 7वां सब्जेक्ट है ये भी सेलेक्टेड है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इस पे लॉक बना रहा है। तो हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इन्होंने जो है हमें सब्जेक्ट दे दिए फर्स्ट सेमेस्टर के। रही बात सेकंड सेमेस्टर के, तो सेकंड सेमेस्टर के भी जो है मोस्टली सारे सब्जेक्ट जो है हमारे सिलेक्टेड है, लेकिन जैसे हमारे फिफ्थ सब्जेक्ट देखेंगे सेकंड सेमेस्टर को, तो यहाँ पे हमारे को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ये सारे ऑप्शन है, इनमें से आप कोई सा भी चुन सकते हो जो भी आप लोग पढ़ना चाहते हो सेकंड सेमेस्टर में अपना फिफ्थ सब्जेक्ट। इसी तरीके से भाई सिक्स सब्जेक्ट मेरा लॉक है, पहले से ही सिलेक्टेड है। जो सेवन सब्जेक्ट है ये भी लॉक है। रही बात थर्ड सेमेस्टर की, इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जो सब्जेक्ट लॉक है वो कंपलसरी है, पढ़ने ही पड़ेंगे। जो लॉक नहीं है उन्हें जो है आप लोग सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, जो भी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हो। सेम भाई फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को सेलेक्ट करने हैं जो भी आप लोगों के लॉक नहीं है सब्जेक्ट, और लॉक है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, पढ़ने ही पड़ेंगे। सिमिलरली फिफ्थ सेमेस्टर का है भाई हाल, इसी तरीके से फिफ्थ सेमेस्टर के भी लॉक है और सिक्स सेमेस्टर के भी जो है हमारे लॉक है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, सारे पढ़ने ही पड़ेंगे। तो जिनमें ऑप्शन भाई सेलेक्ट करने का आ रहा है उनमें सेलेक्ट कर लेना, जिनमें नहीं आ रहा है तो वो सारे जो है भाई कोर्स के अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिए गए हैं, उनमें आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते हो, वो आप लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे। ये सब करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना है। अगेन फिर भाई आप लोगों को प्रीव्यू करने के लिए बोलेगा, आप लोगों के सारे सब्जेक्ट दिखा देगा यहाँ पे। कुछ गलती है तो भाई एडिट सिलेक्शन पे जाके जो है एडिट कर लेना, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, सब कुछ सही है तो। इसके बाद भाई आप लोगों का जो है ये पांचवा स्टेप जो है ये भी कंप्लीट यहाँ पे। अब आप लोग जो है छठे स्टेप पे आ चुके हो, जहां पे भाई आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें भाई सबसे पहले आप लोगों को पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, जिसका साइज भाई मिनिमम आप लोगों का 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम जो है आप लोगों का 200 KB फाइल साइज होना चाहिए। जो फाइल का फॉर्मेट है वो भाई आप लोगों का JPG में हो सकता है या JPEG में भी हो सकता है, तो फाइल फॉर्मेट और फाइल साइज का आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद भाई आप लोगों को सेम जो है सिग्नेचर यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करने हैं। इसके बाद भाई यहाँ पे 10th क्लास की मार्कशीट है या आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, फोटोकॉपी वाली भी चल जाएगी, डिजी लॉकर वाली भी चल जाएगी। जो 12th क्लास की मार्कशीट है वो यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करनी है। और एड्रेस प्रूफ के लिए भाई आप लोगों को देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ इसलिए मांगा जाता है, जो आप लोगों की बुक्स वगैरह है वो आप लोगों के एड्रेस पे आती है, इसलिए आप लोगों से एड्रेस प्रूफ मांगा गया है, जिसके लिए भाई आप लोग आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो या रेंटल एग्रीमेंट भी दे सकते हो। इनमें से कोई सा भी भाई आप लोग जो है एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हो। एक भाई आप लोगों से जो है आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जा रहा है, यानी कि आप लोगों की पहचान के लिए प्रूफ मांगा जा रहा है, जिसमें आप लोग अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जो है अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे भाई आप लोगों से जो है बैंक की पासबुक की कॉपी भी मांगी जा रही है, बैंक की पासबुक आप लोग डाल सकते हो या कैंसिल चेक जो है वो भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये बैंक की डिटेल्स के लिए आप लोगों से मांगा जा रहा है, ताकि एडमिशन कैंसिल वगैरह हो तो आप लोगों को पैसे जो है रिफंड कर दी जाए। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है जो मदर का, फादर का और आपका जो नाम है वो भाई आप लोगों को एक व्हाइट पेपर पे लिखना है, हिंदी में तीनों के नाम लिखना हाथ से व्हाइट पेपर पे, और उस व्हाइट पेपर को जो है यहाँ पे अपलोड करना है। अब अदर में भाई आप लोगों के पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है और आप लोगों ने उसके लिए अप्लाई करा था तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या आप लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए अप्लाई करा है तो भाई यहाँ पे आप लोग इनकम सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर सकते हो। इतना कर लेने के बाद आप लोगों को जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे भाई आप लोगों का जो सिक्स्थ स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग जो है सेवंथ स्टेप पे पहुंच चुके हो, जिसमें भाई आप लोगों को सारी डिटेल्स अभी तक जो आप लोगों ने भरी है इन सारे स्टेप्स में, ये सारे स्टेप्स में जितनी भी डिटेल्स भरी है सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा, और सारी आप लोगों को जो है अच्छे से वेरीफाई कर लेनी है। अगर कुछ दिक्कत है तो भाई आप लोग जो है अभी भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे भाई आप लोगों को जो है एडिट का सेक्शन मिल जाएगा, उस पे जाके आप लोग जो है एडिट कर लीजिएगा। और ये लास्ट चांस है भाई आप लोगों के पास, अगर आप लोगों को एडिट करनी है डिटेल्स तो। इसके बाद भाई अगर आप लोग नेक्स्ट करोगे, आई एग्री पे क्लिक करोगे और फिर सबमिट कर दोगे, फिर भाई आप लोग जो है एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले ही ढंग से सारी डिटेल चेकआउट कर लीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो भाई यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। फिर आप लोगों के सामने ये पॉपअप शो हो जाएगा, जिसमें पूछ रहा है कि भाई आप लोगों ने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ चंगा सी, सब बढ़िया है, तो ओके पे क्लिक कर देना। अगला इंटरफेस भाई यहाँ पे ये शो हो जाएगा,
यहाँ पे आप लोगों ने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है, जो भी आप लोगों की कैटेगरी है, जो भी नाम वगैरह वो डिटेल शो होंगी, और आप लोगों की कोर्स की फीस 1 साल की कितनी है वो फीस यहाँ पे पूरी टोटल शो हो जाएगी। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है आप लोगों को पेमेंट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग जो है भाई अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या वॉलेट से भी पे कर सकते हो इस वाले ऑप्शन को चूज करके। अदरवाइज भाई आप लोग यूपीआई वगैरह, जीपे, फोन पे, कार्ड्स वगैरह का भी यूज करके जो है पेमेंट कर सकते हो। इन दोनों में से जो भी आप लोगों को सही लगे उस पर सेलेक्ट करना और फिर पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाके जो है आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद भाई आप लोगों को जो है आई कार्ड और फी रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर तुरंत ना आए तो कम से कम 1 हफ्ते का वेट कर लेना, थोड़ा टाइम भी लग जाता है कभी कभी। और जब आप लोगों का भाई आई कार्ड और फी रिसिप्ट आ जाता है तो भाई आप लोग समझ जाओ कि आप लोग का एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो बस भाई यही सारा कंप्लीट प्रोसीजर है आप लोगों के एडमिशन को फॉर्म को भरने का। इसके अलावा भाई आप लोग को कोई भी ऑफलाइन वेरिफिकेशन वगैरह के लिए कहीं भी कुछ भी कराने की जाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत आती है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज भाई हमारी मेंबरशिप ले लेना, 100 रुपए से भी कम में आप लोगों को जो है हमारी मेंबरशिप मिल जाएगी। बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए अब इसे ले लीजिएगा। मेंबरशिप के बाद भाई मैं पर्सनली आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट्स होंगे उन्हें मैं खुद हैंडल करूंगा, उन्हें खुद रिजोल्व कराऊंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहां पे सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों के जैसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वहां पे ज्वाइन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।